शजील साहब, कैसर बंगाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत को 2010 के जो सैलाब आया था, मॉडल जो है वो विलेज बनाने की हमने उनको एक प्लानिंग बना के दी थी, लेकिन उनको उस प्लानिंग पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से अब शहर भी डूबे हैं और देहात भी डूबे। अब आप किस तरह सैलाब ज़दगान को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि कोई मॉडल विलेज आप बनाएंगे जो अब दोबारा नहीं डूबेंगे? भाईजान, कैसर बंगाली साहब एक बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन ये मशवरा जो उनका ना, ये वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसका जवाब ये है, और मैं चाहता हूँ कि कैसर बंगाली साहब थोड़ा जाएं, मुख्तलिफ देहात विजिट करें। जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया, सॉल्यूशन यही है, लेकिन क्या आप गन पॉइंट पे किसी को मॉडल विलेज में बिठाओगे? आप बिठा सकते हो? मैं आपको बोलूँगा आज आप यहाँ से, आपको मैं दादू शिफ्ट कर रहा हूँ, चलो वहाँ शिफ्ट होगे? नहीं होगे ना। तो मकसद ये है कि वहाँ पे इश्यूज ये हैं, ये गाँव की ये पूरी साइंस है। इसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूँ तो बड़ा, मेरा ये फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ इस पर कोई सेमिनार बड़े पैमाने पर होने चाहिए, लेकिन सेमिनार से भी उसका हल नहीं निकलेगा। मेरी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी थर पार्कर, नंगर पार्कर। नंगर पार्कर में मैंने जो अभी कैसर बंगाली साहब अब बात कर रहे हैं ना, वो मैं 2006-07 में मैं इस पर काम भी किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें, इस पर हम तफसीली डिस्कशन कर लेते हैं कि वहां पे जो टाउन था, जो मेरा शहर था, उसकी आबादी थी 6-7 हज़ार, उस इलाके की आबादी थी 1.5-2 लाख। तो मैंने कहा यार कि ये लोग जो स्केटर्ड लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, तो बेहतर नहीं है कि यार अगर ये मैं एक हर गांव से डिमांड क्या आती है, मुझे डिस्पेंसरी चाहिए, मुझे रोड चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे सुई गैस चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये डिमांड आती है ना। अगर इनको मतलब एक पॉइंट बिजली का, पानी का, गैस का मैं यहाँ से 20 किलोमीटर किसी पहाड़ी पे लेके जाऊं, फिर इधर से 20 किलोमीटर के और ले जाऊं, तो बेहतर नहीं है सब सारे एक साथ एक शहर में आके बैठ जाएं, तो फिर सबको देना आसान हो जाएगा। जो आसान सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अगर हम लोग पाकिस्तान में कर गए, फिर तो हमारा सारा आधा बजट भी बच जाएगा, सारी चीजें बच जाएगी। इसके दो उसकी वजूहत हैं, वो मैं आपको समझाऊं। एक वजह नंबर 1 क्या है, जिन लोगों की थर पार की बात, अगर मैं बाकी रूरल एरिया और रूरल एरिया का ये कल्चर जो है ना, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, ये रूरल एरिया कल्चर आपको बलूचिस्तान में भी मिलेगा कि लोग पहाड़ी इलाके में जाए नहीं, सारे कोयटा में आके बढ़ जाए। ये कल्चर आपको पंजाब में भी मिलेगा, जितना भी रूरल, और सिंध में भी वही कल्चर मिलेगा। लोग बोलते हैं जी जहां मेरी जमीन है, जहां सुबह को 6 बजे उठ के मुझे खेती बाड़ी के लिए निकलना है, जहां पे उनकी घर की खवातीन ने खेती बाड़ी में उनको साथ देना है, उधर ही रहें, उधर ही उन्होंने दफन होना है उनको। आप और ये तो मैंने खेती बाड़ी की बात की, थर पार्कर में जहां पे पानी की जहां कैद साली होती है, वहां पे 10-10 साल तक या कभी 5-5 साल तक कहत होते हैं, तो वहां पे भी लोग खाली अपने रेत के टीले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक ये उसकी दूसरी वजह भी मैं आपको बताऊं। दूसरी वजह क्या है, कल्चरल डिफरेंस होते हैं लोगों के, कि जी अब देहाती एक जो माइंडसेट होता है, उसमें कल्चरल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जी ठीक है, मैं अगर एक मोहल्ले में एक कास्ट का हूं, मैं दूसरी कास्ट के साथ कैसे रहूंगा, ये कल्चर है, ये हमारा एक रूरल कल्चर है, और ये इसमें मुझे कोई हमें उसको किसी डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है कि ये रूरल कल्चर क्यों है। ठीक है, ये कल्चर है हमारा, तो उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ये इसकी देयर विल लॉजिक। तो कैसर बंगाली साहब की जो लॉजिक है ना, वो किताबों में पढ़ के, मतलब लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, किताबों में पढ़ के एक मशवरा देना एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल जमीनी हकायक जो है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट है। या